एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हु शुड परस्यू सीएफए। सीएफए किसके लिए एक अच्छी डिग्री है, क्या आपके लिए सीएफए एक राइट फिट है कि नहीं। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले तो लेट्स सी हु शुड कंसिडर डूइंग सीएफए। अगर आप एक स्टूडेंट है एंड आपका ड्रीम है टू गेट इनटू अ कोर फाइनेंस रोल, फाइनेंस इज योर कॉलिंग, फाइनेंस बहुत पसंद है आपको, मार्केट्स पसंद है, डेरिवेटिव्स पसंद है, तो CFA इज द राइट चॉइस फॉर यू। फाइनेंस में ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है। सो इफ यू वांट टू मेक अ फ्लरिशिंग करियर इन फाइनेंस देन CFA इज डेफिनेटली द बेस्ट चॉइस। In fact, CFA you can start pursuing with your graduation. Second year of your graduation you can give level 1, final year of your graduation you can give level 2, and once you graduate you can give level 3. So graduation के साथ साथ pursue करना चालू कर दो. By the time you've graduated you're already done with level 2. Level 3 also आप दे सकते हो as soon as you've graduated. जब तक graduation खत्म होगा most probably CFA भी खत्म हो जाएगा and you can have a kickstart in your career in finance. The second category of people who can consider doing CFA is people who are in a different domain, professionals who want to change or switch their career path and move into finance. काफी सारे लोग MBA फाइनेंस करते हैं, बट अगर आपको अपना करियर स्विच करना है, फाइनेंस की फील्ड में स्विच करना है, then CFA is a very good option. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, it will help you go a long way. The third type of people who should consider doing a CFA is अगर आप फाइनेंस या अकाउंटिंग टाइप कोई भी जॉब में ऑलरेडी हो and you want career advancement, and स्पेशली अगर आप ऑलरेडी फाइनेंस रिलेटेड कुछ कर रहे हो एंड करियर में आपको लग रहा है आप स्टैग्नेट हो गए, स्टक हो गए और आपको आगे बढ़ना है, तो CFA इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। वो करके डेफिनेटली आपकी करियर एडवांसमेंट होगी, सैलरीज हाइक, जॉब प्रोफाइल्स चेंज, ये सारी चीजें हो सकती है विद CFA। अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल हु कैन परस्यू द CFA कोर्स इज पीपल जो जनरली MBA करते हैं लेकिन MBA फॉर वट एवर रीजन कर नहीं पा रहे हैं। CFA इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू MBA फाइनेंस। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, डेरिवेटिव्स, मार्केट्स, ये सब में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको और जानकारी चाहिए और जानना है और सीखना है, तो आप CFA कंसिडर कर सकते हो। So basically these are the categories of people who should consider pursuing CFA. CFA pursue करने के बाद आपको क्या टाइप के जॉब रोल्स मिल सकते हैं? You can go into equity research, financial analysis, investment banking, portfolio management, wealth management, डेरिवेटिव मार्केट्स, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स, बाय साइड, सेल साइड, ये सारे टाइप ऑफ रोल्स जितने भी होते हैं, ये सारे रोल्स आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं वंस यू बिकम अ CFA। CFA लेवल 1, 2, 3 सारे लेवल्स के बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चालू कर सकते हो। विद ईच लेवल यू बिकम मोर एंड मोर एम्प्लॉयबल एंड आपकी सैलरी बढ़ती ही जाती है। स्टार्टिंग सैलरी फॉर अ CFA समवेयर बिटवीन 6 to 8 lakhs, बट ऑफकोर्स जैसे ही आप अपने करियर में एडवांस करते हो 12 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, देयर इज नो लिमिट। ऑफकोर्स कंपनीज पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में आप हो। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेज, बहुत सारे बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म्स, बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बहुत सारे बैंक्स ऑल्सो लाइक ICICI, एक्सिस बैंक, ये सारे लोग CFA चार्टर होल्डर्स को हायर करते हैं। इनफैक्ट CFA लेवल 2 क्लियर, CFA लेवल 3 क्लियर लोगों को भी हायर करते हैं। अ फ्यू अदर पॉइंट्स दैट यू शुड कंसिडर इफ यू आर प्लानिंग टू परस्यू द CFA कोर्स, या फिर आप CFA के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ी सी और चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। नंबर 1 इज ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू, क्या क्या टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, क्या क्या फील्ड्स में, एरियाज में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है वंस यू परस्यू CFA। द अदर इज कॉस्ट। ऑल्दो आपको लग रहा होगा मे बी कॉस्ट इज ऑन द हायर साइड फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री CFA के केस में, बट अगर आप उसको कंपेयर करेंगे विद डिग्रीज लाइक MBA फाइनेंस जो आपको इन्हीं से सिमिलर जॉब रोल्स में एंट्री दिलवा सकती है, देन CFA इज कंपैरेटिवली अ चीपर ऑप्शन, क्योंकि MBA फाइनेंस में इफ यू गो टू अ गुड इंस्टीट्यूट योर फीस विल बी वेरी वेरी हाई। इसके अलावा ऑफकोर्स इट इज अ स्ट्रेनियस प्रोग्राम, काफी पढ़ना पड़ता है, अपवर्ड्स ऑफ 350 hours per level as recommended by the CFA Institute. So you have to put in your effort, you have to put in your time, self-discipline, motivation, ये सब कुछ होना ही चाहिए. Of course, all of this becomes easier when you enroll with an institute for your studies for the CFA exam. बाकी डिटेल्स अगर CFA के बारे में जाननी है, सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न या फिर आपका जो विंडोज़ होते हैं या फिर और भी इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ों पे हमने सेपरेट यूट्यूब वीडियोस डाल रखी हैं। छोटी छोटी यूट्यूब वीडियोस है, उनको देख लो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं आपके लिए। बाकी अगर CFA के बारे में कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में आप डाल ही सकते हो। स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो, एंड आवर एक्सपर्ट्स विल रीच आउट टू यू। उनसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एनीथिंग यू हैव अबाउट द CFA एग्जाम। एंड इफ यू आर कंसिडरिंग CFA, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 180+ कंट्रीज में वैलिड है, US बेस्ड क्वालिफिकेशन है प्राइमरीली, बट 180+ कंट्रीज गिव्स यू अ ब्रॉड होराइजन। काफ़ी जगहों पे काफ़ी सारी कंट्रीज में अपना करियर बना सकते हो। इंडिया में तो इसकी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती ही हैं। सो CFA अगर कंसिडर कर रहे हो, अगर एग्जाम्स देने वाले हो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।